नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत ने कमाल की पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट का कोई तोड़ नहीं है। वो अवसाद, पराजय और दंड के बदले में बहुत कुछ मांग रहे हैं। उनकी यह पोस्ट दो बातें बहुत ही साफ साफ बताती है। पहली बात, कांग्रेस में अभी भी बहुत कुछ अशांत है, भले ही इसके लिए दिल्ली दरबार तक पंचायत लग चुकी हो। और नंबर दो, हरीश रावत यह चुनाव निपटाते निपटाते अपने घर के विरोधियों को निपटाने की जिद रखते हैं और वो भारी तो बाहर के विरोधियों पर भी पड़ने वाले हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूं। राजनीति का एक सिद्धांत है, यहां देने का भाव बिल्कुल नहीं चलता है, कब्जाने और छीनने की नीयत रखने वाला ही जीतता है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और अवसाद से शुरू करते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे लिए 2022 में अपने राजनीतिक जीवन के साथ जुड़े हुए एक अवसादपूर्ण अध्याय को धोने का अवसर है। हरीश रावत खुद के दो सीटों से हारने और प्रदेश में कांग्रेस के 11 सीटों तक सिमट जाने के लिए खुद को अवसाद में जाने का कारण बता रहे हैं। वो अगली ही लाइन में कहते हैं कि मुझे इस साल यानी 2022 में इस अवसाद को उल्लास में बदलना है। यानी वो लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, सत्ता मांग रहे हैं, लेकिन घोर सिंभेती के साथ। हरीश रावत ने इसके आगे 2017 की पराजय को आज के संदर्भ में जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, पराजय में आप मान सम्मान गंवाने के साथ साथ कभी कभी दोस्तों को भी गंवाते हैं। मैंने 2014 और 15-16 में कुछ ऐसी गलतियां की है जिनका मुझे जनता ने भी दंड दिया है और आज मेरे कुछ साथी भी मुझे अकल्पनीय स्थिति तक दंड देने की तैयारी कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हरीश रावत जनता के दरबार में अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। मैं जनता के दरबार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया जनता का दरबार भी है, लेकिन हरीश रावत प्रीतम सिंह, रंजीत रावत और किशोर उपाध्याय को जनता के दरबार में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वो दोस्त थे, वो आज दोस्त नहीं है, वो मेरे खिलाफ है, मुझे दंडित करना चाहते हैं। हरीश रावत जनता से कह रहे हैं, यह उनका भाव है। वो कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये लोग मुझे माफी मांगने पर भी माफ नहीं कर रहे हैं। आप उनकी पूरी पोस्ट को पढ़ेंगे तो ये पूरी तरीके से समझ में आने वाला भाव है। यानी हरीश रावत पार्टी के भीतर के उनके विरोधियों को जनता के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सिंपैथी की राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद हरीश रावत बात करते हैं दंड की इसी पोस्ट में, और इस बार भी वो पार्टी के अपने विरोधियों को जनता के सामने कटघरे में ही खड़ा करते हैं। आप गौर से देखिए, वो लिखते हैं, हमारे साथियों को विचार करना चाहिए। हमारे सामने अवसर है कि हम एक व्यक्ति का दंड या एक व्यक्ति से हुई गलतियां जो हुई है उनका दंड पार्टी को न दे, कांग्रेस को न दे। हरीश रावत यहां पर भी विरोधियों को लेकर जनता को संदेश दे रहे हैं कि मैं माफी मांग चुका हूं, मैंने अपराध किया है, मैं दंडित हो चुका हूं, लेकिन अभी भी दंड दिया जा रहा है। कुछ लोग अभी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मेरा नुकसान कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। हालांकि हरीश रावत और भी कई बातें लिखते हैं, लेकिन वो ये जो पंक्तियां है, इन्हीं की सहायक पंक्तियां हैं। उनकी लिखी इन लाइनों से भी यही ध्वनि साफ साफ आ रही है कि कांग्रेस में अभी भी कुछ ठीक नहीं है और हरीश रावत जनता से सहयोग मांग रहे हैं सिंपैथी के साथ। हरीश रावत आज खुद को कांग्रेस और कांग्रेस को खुद का होना बता रहे हैं और खुद के नुकसान को कांग्रेस का नुकसान बता रहे हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से वो कांग्रेस में अपने विरोधियों को जनता के सामने विलेन बना रहे हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। मैं बताता हूं कैसे हरीश रावत की यह पोस्ट इस मनोविज्ञान पर आधारित है कि एक माफी 100 खून माफ। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, अगर किसी गुनाह की माफी बंद कमरे में मांगी जाए तो वो केवल माफी है और दूसरे पर निर्भर करता है कि वो माफ करे या ना करे। भले ही माफी सच्चे मन से मांगी गई हो, लेकिन अगर माफी भरी सभा में मांगी जाए, जनता के दरबार में मांगी जाए और अगर दूसरा माफ ना करे तो जनता या फिर वो सभा अचानक से माफी मांगने वाले के साथ खड़ी हो जाती है और माफी न देने वाला हमेशा अहंकारी कहलाता है, दंभी कहलाता है। लोग कह देते हैं कि यह करुणा से रिक्त है क्योंकि इसके पास तो माफी तक नहीं है।
हरीश रावत जिस मनोविज्ञान पर यह पूरा चुनाव लड़ रहे हैं उसका यह एक छोटा सा हिस्सा भर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ध्यान में रख लीजिए, यह अचूक हथियार है जो हरीश रावत आज की राजनीति में उत्तराखंड में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हथियार सदियों से आजमाया जाता रहा है और कभी चूका नहीं है। इसीलिए हरीश रावत की जो राजनीति इस बार उत्तराखंड में है वो इतनी साधारण नहीं है जितनी उनकी पार्टी और उनके पार्टी के बाहर के विरोधियों को समझ में आ रही है। यह ध्यान में रखना चाहिए, इस बार उत्तराखंड के परिणाम बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।